दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के आगे स्टडी हब में। पिछली क्लास में हमने एक्सेल के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले रह गए थे। क्लास लंबी ज़्यादा ना हो इसलिए हमने कुछ फॉर्मूलों को छोड़ दिया था। जो फॉर्मूले रह गए थे उन्हें आज हम पढ़ेंगे और आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो क्लास को बीच में स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास आपको देखनी है, तभी एक्सेल के फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आएंगे और नेक्स्ट क्लासेस में इन्हें हम प्रैक्टिकली भी यूज करके देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले जो रह गए हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा अपर, उसके बाद आता है लोअर और प्रॉपर। अपर से आप समझ ही रहे होगे, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। जब हमारी टेबल में हम टाइप कर देते हैं और टेबल बहुत बड़ी हो जाती है और हमें बाद में याद आता है कि हमें तो यार इन्हें अपर केस में कन्वर्ट करना था सारी स्ट्रिंग को, या लोअर करना था या प्रॉपर में करना था, तो हम बाद में भी फॉर्मूला यूज करके पूरी टेबल को अपर, लोअर, प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपर विल कन्वर्ट ऑल द लेटर इन द टेक्स्ट टू द अपर केस। जैसे हमारी कोई स्ट्रिंग है, जैसे हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है NAME नेम, तो ये कौन से उस केस में है, लोअर, तो इसको हमें अपर में करना है। ये हमने टेबल बनाई हुई है, ये सारे लोअर केस में लिखे हुए हैं, इनको हमें अपर में कन्वर्ट करना है जिससे कि हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू अपर और रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक हमें अपर में करना है। तो ये हमारा A है और ये 1 है, यानी कि ये कॉलम हमारा A1 है, ये सेल हमारी A1 है और A1, B1, C1, D1, E1, F1 यहाँ तक। तो ये पूरी हमारी यहाँ से रेंज हो गई यहाँ तक की। ये हो गया A1 और ये हो गया F1। तो हमने यहाँ पे इसमें रेंज दे दी है अपर इक्वल टू अपर A1 से F1 और इस फॉर्मूले को हमने लिखकर एंटर कर दिया है। तो ये पूरी रो हमारी जो कि लोअर केस में थी कन्वर्ट हो गई है अपर केस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो करैक्टर हैं वो अब हमारे अपर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम अपर फॉर्मूले का यूज करके पूरी स्ट्रिंग या पूरी टेबल के टेक्स्ट को लोअर से अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं लोअर विल कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस। तो इसे कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू लोअर और फिर हमें इसी तरीके से रेंज देंगे A1 से F1। ये हमारा A1 है, फर्स्ट रो का पहला कॉलम, ये सेल जो है हमारी A1 है और यहाँ पे जो लास्ट है वो उसी तरीके से हमारी F1 है। ठीक है, तो इसी रो पे हमें ये अप्लाई करना है लोअर केस। तो अगर हमें लोअर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इक्वल टू लोअर A1 से F1। अगर ये हमारी अपर केस में होती तो ये लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी सेम तरीके से। उसके बाद आता है प्रॉपर विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू द प्रॉपर केस। प्रॉपर का भी सेम दोस्तों यही फॉर्मूला है, इसी तरीके से यूज करेंगे इक्वल टू प्रॉपर A1 से F1। देखिए जैसे ये पूरी रो हमारी ये यहाँ पर हमारी लोअर में लिखी हुई है, लोअर केस में सभी करेक्टर्स हमारे स्मॉल में हैं। हम चाहते हैं कि पहला करेक्टर जो है वो हमारा कैपिटल में हो जाए, बाकी हमारे स्मॉल में रहें। तो इसके लिए हम प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करेंगे इक्वल टू प्रॉपर A1 से F1। तो ये A1 हो गई हमारी और ये F1 हो गई। तो इस पर हमें अप्लाई करना है। तो जब हम प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये क्या कर देगा, पूरी रो को हमारी जो पहला हमारा करेक्टर है उसको कैपिटल कर देगा और बाकी को स्मॉल रखेगा। देखिए यहाँ पे नेम में N बड़ा हो गया है, यहाँ पे सेक्स में S बड़ा हो गया है, यहाँ पे A बड़ा हो गया है, हाइट में H बड़ा हो गया है और वेट में W बड़ा हो गया है। इस तरीके से पूरी रो का जो है पहला करेक्टर हर कॉलम का इसने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है।
तो हमने पढ़े लोअर, अपर और प्रॉपर, तीनों सेम तरीके से ही हम यूज करते हैं इनका। अब चलिए पढ़ते हैं हम डेट और टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले। सबसे पहले आता है नाउ और फिर आता है टुडे। नाउ रिटर्न्स द करंट टाइम एंड डेट। नाउ जो होता है वो करंट टाइम और डेट को दिखा देगा हमें, और टुडे रिटर्न्स ओनली द करंट डेट। अगर हम इक्वल टू नाउ करके और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये क्या करेगा, करंट टाइम एंड डेट को शो कर देगा। जहाँ पे भी, जिस सेल पे भी हमारा कर्सर होगा उस सेल में ये इक्वल टू हम नाउ लिखेंगे और एंटर कर देंगे इस तरीके से, तो ये करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से टुडे विल रिटर्न्स ओनली द करंट डेट। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है, हमने एक्सेल खोला हुआ है और हमें टुडे फॉर्मूले का यूज करना है, तो इक्वल टू टुडे लिखेंगे इस तरीके से, एंटर करेंगे तो ये हमें करंट डेट जो होगी वो रिप्रेजेंट कर देगा। उसके बाद हमें इस डेट में से हमें निकालना है डे, यानी कि आज कौन सा डे है और कौन सा मंथ है, अलग अलग डिस्प्ले करना है। तो अगर डे निकालना है तो इक्वल टू डे और ब्रैकेट में टुडे, यानी कि जो आज की डेट है उसमें से डे निकालना है हमें, तो इक्वल टू डे टुडे की जो डेट है आज की, टुडे क्या करता है हमें करंट डेट को निकाल के देता है, और डे क्या करेगा उसमें से डे को निकाल के देगा। यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है इस सेल में, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया इक्वल टू डे और ब्रैकेट में टुडे, तो एंटर करेंगे तो ये क्या रिटर्न कर देगा, आज की डेट का डे। इसी तरीके से हम मंथ निकालना चाहते हैं तो मंथ भी निकाल सकते हैं। मंथ के लिए मंथ आ जाएगा यहाँ पे और ब्रैकेट में वही टुडे, तो ये मंथ कौन सा है 9, डेट है हमारी 2, मंथ है 9। और अगर ईयर भी निकालना चाहते हैं तो सेम तरीके से हम ईयर भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम ईयर लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे टुडे, एंटर करेंगे तो ईयर को हमें वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से हम डे, मंथ और ईयर सभी को निकाल के डिस्प्ले कर सकते हैं डेट और टाइम के फॉर्मूले का यूज करके। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ फंक्शन लेफ्ट, राइट और मिड से रिलेटेड। लेफ्ट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और टेक्स्ट। लेफ्ट क्या करेगा, जहाँ पे हमारी पोजीशन है, और जैसे कि ये हमारी सेल है, ये पूरी हमारी एक स्ट्रिंग लिखी हुई है यहाँ पे, और इसमें से हमें लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर उठा के इस वाली सेल में यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। जैसे कि हमें कभी कभी सरनेम के लिए अलग कॉलम बनाना होता है, फर्स्ट नेम के लिए अलग बनाना होता है, मिडिल के लिए अलग बनाना होता है, तो लेफ़्ट, राइट और मिडिल फॉर्मूले का यूज करके हम हमारे कॉलम में से उस वैल्यू को उठा के अलग कॉलम में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लेफ़्ट क्या करेगा, लेफ़्ट से हमें, जैसे हमने यहाँ पे दिया है A2 है हमारा ये वाला सेल, ये A, ये 2, तो ये क्या करेगा, इस A2 से लेफ़्ट से हमें कितने कैरेक्टर उठाने हैं 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर को उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इसमें हम रेंज भी दे सकते हैं, जैसे हमने रेंज दी हुई है तो उतने ही कैरेक्टर ये डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। तो इसका सिंटैक्स होता है इक्वल टू लेफ्ट और सेल देंगे जिस सेल से उठाने हैं और कितने कैरेक्टर उठाने हैं वो देंगे, और एंटर करेंगे तो ये हमें उतने ही कैरेक्टर उठा के उस सेल में डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आता है मिड फॉर्मूला रिक्वायर्ड स्टार्ट पोजीशन एंड लेंथ टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिल से हमें उठाना है तो हम यूज करेंगे इक्वल टू MID A2 सेल है ये हमारी, ये A है, ये 2 है, ये A2 सेल हो गई। इसमें से हमें मिड से कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग उठानी है तो हमें इसमें पोजीशन देनी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इक्वल टू मिड A2, यानी कि A2 सेल से हमें क्या उठाना है 11th, ये है हमारी पोजीशन, यानी किस पोजीशन से उठाना है। यहाँ से ये हमारा 10 छोड़ देगा और 11 से हमारे 6 कैरेक्टर, कितनी लेंथ उठानी है इसको, 6 कैरेक्टर उठाने हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस स्ट्रिंग को जैकोबा जो है ये यहाँ से उठ के
यहाँ पे ये मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में हमारा शो हो जाएगा। ये क्या था, फर्स्ट नेम था, इसे हमने किससे निकाला था, लेफ्ट फॉर्मूले से, और इसे मिडिल फॉर्मूले से। ऐसे ही ये है हमारा सरनेम, तो इसके लिए हम राइट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे कि राइट विल रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द एंड, ये क्या करेगा, एंड से उठाएगा नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो इसका क्या तरीका होता है, इक्वल टू राइट A2, 7। तो A2 हो गई हमारी सेल जहाँ से हमें करेक्टर उठाने हैं, और कितने करेक्टर उठाने हैं राइट से, 7 करेक्टर। तो ये हमारा नाम लिखा हुआ है, नेम कॉलम है A2 के अंदर, और इसको हमें लास्ट नेम इसका हमें उठाना है। तो लास्ट से हमारे कितने उठाने हैं, 7 करेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 करेक्टर यहाँ हमें उठा के डिस्प्ले कर देगा। तो आपको दोस्तों समझ आ गया होगा लेफ्ट, राइट और मिड तीनों फंक्शन, तीनों फॉर्मूले जो एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो दोस्तों कुछ फॉर्मूले हमारे एक्सेल के अंदर रिप्लेस करने से संबंधित भी होते हैं। जैसे कि रिप्लेस इज यूज टू रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विद ए न्यू स्ट्रिंग। जब हमें किसी एक स्ट्रिंग की जगह दूसरी स्ट्रिंग रिप्लेस करनी होती है तो हम रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट इस तरह के फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो इसका जो तरीका होता है, जो सिंटैक्स है, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, और उसके बाद देंगे हम जो हमें पुरानी जो हमारी स्ट्रिंग है उसको हमें क्या करना है, न्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो ओल्ड टेक्स्ट देंगे यहाँ पे, उसके बाद स्टार्ट नंबर यानी कि कहाँ से हमें करनी है, उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर कितने करने हैं, फिर न्यू टेक्स्ट देंगे जिसको हमें इसकी जगह रिप्लेस करना है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इक्वल टू रिप्लेस A2, 1, B। तो हमने A2 क्या है, हमारी ओल्ड स्ट्रिंग, जैसे कि ये A2 है, ये A है कॉलम, ये 2 इसकी रो है A2, ये A2 है। यहाँ से हम इंडेक्स देंगे कि कहाँ से उठाना है और कितने करेक्टर उठाने हैं। 1 1 ये हो गया इंडेक्स, ये हो गया नंबर ऑफ करेक्टर्स, और उठाने के बाद उसको किससे रिप्लेस करना है, न्यू टेक्स्ट B से। तो जैसे कि ये था A, ये पूरी हमारी स्ट्रिंग थी, तो हमें इस A की जगह का क्या करना है, B। यहाँ पे A2 का 1 और 1 यानी कि पहले इंडेक्स से, पहले नंबर से एक ही करेक्टर उठाना है, ये A, और इसकी जगह क्या कर देना है, B। तो ये A डीजियंग था, उसको हमें क्या कर देना है, न्यू नेम में B डीजियंग। तो इस तरीके से हम रिप्लेस फॉर्मूले का यूज करके ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग में, न्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला भी होता है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला इज सिमिलर टू रिप्लेस इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द लोकेशन ऑफ ए करेक्टर और नंबर ऑफ करेक्टर, वी विल ओनली प्रोवाइड ओल्ड टेक्स्ट एंड न्यू टेक्स्ट। इसमें क्या करते हैं, हम टेक्स्ट देते हैं सबसे पहले, फिर ओल्ड टेक्स्ट, फिर न्यू टेक्स्ट, फिर इंस्टेंट नंबर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट A4 हमारी एक स्ट्रिंग है, A4 ये हमारी एक सेल है, इसमें क्या स्ट्रिंग है, ये, इसमें से हमें क्या करना है, ये जो है जैकोबा की जगह हमें क्या कर देना है, रहीम से रिप्लेस कर देना है। तो इक्वल टू सब्स्टिट्यूट A4 जैकोबा रहीम, सीधे ये जैकोबा को रिप्लेस कर देगा रहीम से। तो दोनों ही सेम फंक्शन है, दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं, और दोनों को ही हम रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, थोड़ा तरीका अलग है। तो दोस्तों आज आपको समझ में आए होंगे फॉर्मूले, और इसी तरीके से हम इसकी एक प्रैक्टिकल क्लास भी लेके आएंगे एक्सेल फॉर्मूले से। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप, कंप्यूटर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप और भी अच्छे टॉपिक पे क्लास ले सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई क्लासेज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।